इस वीडियो में हम जानेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। पिछले वीडियो में हम जाने थे गयासूद्दीन तुगलक के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में जानेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 में हुआ। पुणे फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली अगस्त 1351 में हुआ। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, एक बार 20 मार्च 1351 में, एक अगस्त 1351 में, एक बार ठट्टा में, एक बार दिल्ली में हुआ था। खलीफा के द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपनी शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर रखा। 24 जो कष्टदायक कर था उसको समाप्त कर केवल 4 कर रखा। पहला कर था खराज। खराज एक लगान होता था। खुम्स होता युद्ध में लूटा गया माल होता था। जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। कर को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाले पहला मुसलमान शासक था। यह एक पहला शासक था जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। ये अपने शासनकाल में 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख नगर है। इसके शासनकाल में खिलजाबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। अपने शासनकाल में खिलजाबाद से मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। टोपर में स्थित अशोकों के स्तंभ को परिवहन की चित्रित वरान सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों का सहायता करने के लिए एक विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। दीवान ए खैरात की स्थापना की एक विभाग की स्थापना की थी जिसमें अनाथ जो बच्चे होते थे, मुस्लिम महिलाएं होते थे, विधवाएं, लड़कियों की सहायता करने के लिए विभाग की स्थापना की थी। वह विभाग था दीवान ए खैरात। सल्तनतकालीन सुल्तानों की शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या थे। इसके पास सबसे अधिक दासों संख्या थी, 1,80,000 था। फिरोज शाह तुगलक की समय थी। इसी शासनकाल में 1,80,000 दास की संख्या थी। सबसे अधिक इसी के पास इसी शासनकाल में था। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया विभाग दीवान ए बदगान की स्थापना की। इसने सैनिकों की पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने दासों की संख्या 1,80,000 था, उसको देखभाल करने के लिए दीवान ए बंदगाह की स्थापना की। एक विभाग था जिसका जो सैन्य पद होता था वंश के आधार पर था। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक ने नागरकोट अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ को प्राप्त किया। उनमें कुछ को फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी विद्वान ने किया। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ए फिरोज शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ थे। इसने चांदी एवं तांबे की मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिससे अद्दा एवं विक कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में सितंबर के महीना में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी की मकबरा की तुलना जेसूस जलम निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग की निर्माण करवाया था। यह अपने शासनकाल में दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था।
इस तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसके शासनकाल में दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूरलंग सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय ही मलिकुशक की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।